फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में कीर्ति नारायण बीडीओ साहब पत्नी रानी एवं पुत्र बिहान नारायण सहित रहते थे। बीडीओ साहब बड़े उदार चित्त करुणामय प्रकृति के थे। उनके ग्राम विकास अधिकारी रोज शाम को 6 बजे बाद सारे दिन की उगाही लेकर उनके कार्यालय नियमित रूप से पहुंचते। बीडीओ साहब लिस्ट चेक करते, उनमें से 50 लोगों के नाम कटवा देते तथा निर्देश देते कि इनके पैसे आज ही वापस करो, यह कार्य पक्का आज ही हो, अन्यथा आप परीक्षण हो सकता है। रविवार का दिन था। बीडीओ साहब घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। बेटा बाजार से आया और माँ माँ करके हर कमरे में ढूंढता फिर रहा था। अचानक पीछे से माँ आई, पूछा कि क्यों घर अधर कर रखा है, क्या बात है? बेटे ने कहा कि माँ आपके बिना घर काटने को दौड़ता है। बीडीओ साहब ने अपनी ओर से तुकबंदी कर दी कि अगर आप घर पर होती हैं तो आप काटने को दौड़ती हैं। बीडीओ साहब द्वारा काफी देर बनाने पर उनको खुद चाय बनाकर पिलाने के बाद श्रीमती जी शांत हुई। सोहरी कहलवाया सो अलग। एक दिन श्रीमती जी ने बीडीओ साहब से कहा कि 500 रुपए उधार चाहिए, कल लौटा दूंगी। पति महोदय ने उदारता दिखलाते हुए बोले, ठीक है, 500 के 2 नोट आप रख लो, कल तो लौटा दोगी ही। पत्नी ने मुस्कुराते हुए पति द्वारा दी गई रकम रख ली। दूसरे दिन जब पति महोदय जॉब से वापस आए तो उन्हें याद आया कि पैसे वापस लेने हैं। उन्होंने पत्नी से रकम लौटा देने की याद दिलाई। तुरंत पत्नी ने अपने पीछे से लौटा निकाल कर पति को सौंप दिया। पत्नी की इस हरकत पर पति देव ने नाराज होते हुए कहा कि यह सब क्या है, रकम चाहिए। पत्नी ने कहा कि मैं अपने कहे हुए शब्दों पर अभी तक कायम हूँ। मैंने कहा था 500 रुपए दो, कल लौटा दूंगी। अनपढ़ पत्नी की चतुराई पर मनी मन खुश होते हुए पति देव चुप हो गई। लेकिन 2 दिन बाद पत्नी ने कहा, आपकी स्वार्थ से धनराशि, अतिरिक्त धनराशि 1 नोट वापस करते हुए कहा कि यह रकम आपकी उदार एवं करुणामय व्यवहार के लिए वापस की जा रही है। पुत्र ने बीए कर लिया था। 1 वर्ष से जॉब की तलाश में था कि एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा एक दोस्त कोमा में चला गया तथा दूसरा डिप्रेशन में चला गया है। बीच में ही माँ काटते हुए माँ ने कहा कि तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे पिताजी की तनख्वाह मिलने थे, तू भी चले जाना, बल्कि इनसे भी कोई बढ़िया जगह हो तो वहाँ चले जाना। बेटे ने धीरे से कहा, फिर तो डेथ ही बचती है। तो माँ ने कहा, तू फिर वहीं जाना जहाँ तेरे दोस्त कभी नहीं गए हो, ठीक है, तू चिंता मत कर, उनकी तनख्वाह मिलने तक इंतजार कर। दशहरा का दिन माँ ने बिहान को सब्जी लाने को बाजार भेजा। रास्ते में जगह जगह मीठा शरबत तो कहीं भंडारा चल रहा था तथा एक जगह तो पट्टियों पर बैठाकर भोजन कराया जा रहा था। खीर, पूरी, कासीवल की सूखी सब्जी व आलू की पतली सब्जी, रायता। मीनू को देखकर बिहान भी जूते उतार कर सामने रखे लकड़ी के तख्त के नीचे ऐसे रखे कि खाते वक्त निगाह में रहे। लेकिन वहाँ तो भेष बदल कर जेब कतरे परोसाई करा रहे थे। धोती, कुर्ता और जनेऊ धारण कर माथे पर चंदन तिलक लगा कर रखा था और राधे राधे का बार बार उच्चारण करते थे। जब उन्होंने बिहान के नए जूते स्पोर्ट्स शू देखे तो परोस से एक व्यक्ति 30 सेकंड को बिहान के सामने खड़े होकर किसी से बात करने लगा। उसी वक्त उसके साथी ने जूते गायब कर दिए। उसकी हटते ही जब बिहान ने देखा कि जूते तो गायब हैं, तो वह घबरा कर अपनी जगह से खड़ा होकर घर को खाने के मध्य ही वापस माँ द्वारा मंगाई गई सब्जी बाजार से लेता हुआ घर पहुँच गया। थोड़ी देर अपने कमरे में लेटा लेटा सोचता रहा कि खीर तो मैंने एक सकोराई पी, बड़ी स्वादिष्ट थी। अब जो हुआ सो हुआ, अब पुनः वहीं चलते हैं। इस बार उसने पिट्ठू बैग साथ में लिया तथा भोजन स्थल पर पहुँच गया। जेपुत्रों ने उसे पहली लाइन में ही बड़े प्यार से बिठाया। बिहान ने सावधानी पूर्वक पिट्ठू बैग को साइड में रखकर खाना खाने व खीर पीने में इतना व्यस्त हो गया कि कब जेब कतरों ने पीछे से उसका बैग खिसका कर जूते निकाल कर पुनः बैग को अपने स्थान पर सावधानी पूर्वक रख दिया। पंगत जब समाप्त हुई तो बिहान बाहर जाकर जैसे ही बैग खोलकर जूते पहनना चाहा, बैग से जूते गायब। देखकर अचंभित हो चुपचाप लौट आया। घर जाकर विचार करने लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जूतों के पीछे पड़ गया है। एक बार जांच करने हेतु पुनः भोजन स्थल पर
अपनी आखिरी पार्टी वियर शू पहनकर पहुंच गया तथा वहाँ खड़े होकर वहाँ उपस्थित लोगों पर हताश होकर निगाह करता रहा कि जेब कतरों ने बिहान को पुनः वहाँ उपस्थित देखकर बड़े आदर सहित पूछा कि हमारे लायक कोई और सेवा हो तो आदेश करें। वो सारे जेब कतरे भक्त सेवकों के मध्य धोती कुर्ता चंदन तिलक जनेऊ धारण किए वे बात बात पर श्री राधे की रट लगा रहे थे कि आप उन्हें देखकर किंचित मात्र भी संदेह नहीं कर सकते थे। बिहान ने उन्हें संक्षेप में अपनी समस्या बतलाई तो वह बोले, अरे आप बैठो यहाँ, क्यों भी हो, हम तलाशते हैं उस हरामखोर को। बिहान पुनः पंगत में अपना बैग साइड में रखकर बैठ गया तथा परोसने वाले उसको पुनः ध्यान रखते हुए खीर पिलाए जा रहे थे। कब बिहान का बैग पीछे से खिसका कर उसमें टूटी चप्पल रिप्लेस कर बैग पुनः अपने स्थान पर रख दिया। पंगत समाप्ति पर जेब कतरों ने बिहान को आश्रम से देकर विदा किया। रोड पर आकर बिहान ने जैसे ही जूते पहनने को निकाले तो देखा कि जूतों के स्थान पर घिसी हुई चप्पल उसमें मिली, जिसे देखकर वो अवाक रह गया। चुपचाप नंगे पर घर लौटाया एवं दूसरे दिन मोहल्ले की नुक्कड़ पर बैठ मोची से चप्पलों के सोल बदलवाने को पहुंचा। बिहान का एक मित्र लौटती वक्त बिहान से बोला कि काफी देर से तू मोची के पास खड़ा होकर ऐसे क्या करवा रहा है भाई। बिहान ने बतलाया कल घटित घटना बाबत दोस्त को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा कहा कि परसों मेरा एक जगह इंटरव्यू है, पहनने को जूते नहीं है, सोचता हूँ चप्पल तो ठीक करवा लूं। तब दोस्त ने उसकी समस्या को दूर करते हुए बताया कि आप मेरे घर होकर जाना, आपको मेरे जूते फिट आएंगे। यह विषम परिस्थिति भी कर ही जाएगी, कोई बात नहीं। इंटरव्यू हुआ लेकिन सिलेक्शन नहीं। बिहान दोस्त के घर उसके जूते वापस करने गया। दोस्त ने कहा कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के साथ काम करते हैं, वो घर पर तुम्हें तुम्हारे पिताजी की प्रशंसा बहुत करते हैं, अतः पक्का समझना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। फिर भी मैं अपने अनुभव तुम्हें शेयर करता हूँ, दिल स्वीकार करे तो जीवन में उतार लेना। पहली बात, स्पीक स्लोली सॉफ्टली एंड स्माइलिंगली, यानी हर परिस्थिति में विनम्र व्यवहार रखें। दूसरी बात, इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोचिंग करना ही है अनिवार्य रूप से। तीसरी बात, असफलता पर निराश नहीं होना है, पुनः दोगुने वेग से उद्देश्य पर फोकस करते हुए पूरे जोश व पूरी लगन से पूरे विश्वास के साथ मेहनत करना। जीवन को सिद्धांत तो अपने पैसे से पढ़ाई और बाप के पैसे से पढ़ाई और अपने पैसे से ऐश करना है। माता पिता के नित्य प्रातः उठकर चरण स्पर्श करें, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें, उनकी प्रत्येक आज्ञा मंत्र की तरह सुरोधार करें। नो वर्ड्स, रात्रि को उनके चरण स्पर्श व चरण दबावें। देखना सारे अवरोध बादलों की तरह छट जाएंगे। उदाहरण के रूप में तुम्हारे पिताजी ही हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को निःशुल्क सेवा करती हैं। देखना तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अपेक्षा और उपेक्षा किसी से भी नहीं करना माँ बाप के सिवाय, जो वह अनवरत आपके साथ कर ही रहे हैं। मौन व मुस्कान का फॉर्मूला जीवन में अपनाएं। मैंने कि किसी को आपकी सीख नहीं सुहाती। मुस्कान इसलिए कि लोग समझे कि आप उनकी कीमत को, उनकी नीयत, उनकी बात को इग्नोर नहीं कर रहे हो। इतना कहने से उनका मन इतना बढ़ जाएगा कि प्रगति ही उनसे स्वयं निपट लेगी। कुछ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ध्यान तो मात्र अपने एम को प्राप्त करना होना चाहिए।